स्वर्ण मंदिर में बेअदबी हुई तो षड्यंत्र की आहट सुनाई दी। कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकतां, गलत रोल खेलन की कोशिश कर रही होण, उन्हां नूं बेनकाब भी किया जाएगा। कपूरथला में बेअदबी हुई तो बड़ी साजिश की बू आने लगी। किन्हें गलती नहीं, एक कौम नूं डबाउण दी साजिश है। सवाल ये है कि आखिर किसकी साजिश है सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत करने की? वो कौन लोग हैं जिनकी मंशा पंजाब चुनाव से पहले लोगों के जज्बात से खेलने की है? जो दरबार साहब के अंदर होया वो तो बर्दाश्त तो भी उत्ते है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जी माड़ी हरकत की गई है सेंटर सरकार नूं ते पंजाब सरकार नूं। ਇਹਦਾ पता लगाना चाहिए कि ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ पंजाब ਦਾ माहौल खराब करने ਨੂੰ। ऐसा शक है मन में कि ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जांच होनी चाहिए, जांच के अंदर जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। जो दोषी हैं, जो भी जिन्होंने भेजा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। पक्ष और विपक्ष दोनों को बेअदबी के मामले में बड़ी साजिश नजर आती है, लेकिन इस मामले में पंजाब सरकार के पास भी कुछ खास जानकारी नहीं है। यह जरूर है कि यह मुद्दा पंजाब की सत्ता तक पहुंचने की चाबी है। दरअसल बेअदबी का मामला सिखों की भावना से जुड़ा है। 2015 की बात है जब फरीदकोट में बरगढ़ी के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गुरुद्वारा से गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप चोरी हो गए थे। इसके बाद प्रदेश में बहुत उग्र प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से 2 लोग मारे गए थे। इसके बाद 2017 चुनावों में अकाली दल और बीजेपी की सरकार चली गई। 2017 चुनाव में पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटों में से अकाली दल को 15 और भाजपा को 3 सीट मिली थी। 1 जून 2015 को फरीदकोट के इस बरगाड़ी इलाके के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव के इसी गुरुद्वारे से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप चोरी हो गए थे। लगभग दोपहर को चोरी हुई, पता जिसके बारे में शाम को 4 बजे लगा और लगभग 25 सितंबर शायद वो तारीख थी जब इसी गुरुद्वारे के ठीक बाहर दीवारों पर कुछ ऐसे पैम्फलेट पाए गए जिन पर अपशब्द लिखे हुए थे और उसी के बाद सिख संगठनों में और स्थानीय लोगों में, ग्रामीणों में भयंकर नाराजगी हुई, क्योंकि पहले तो पवित्र ग्रंथ साहिब का चोरी होना और उसके बाद गुरुद्वारे के बाहर अपशब्दों का लिखा जाना, उसके बाद से नाराजगी का दौर शुरू हुआ और ये कहा गया कि ये तो बेअदबी है सरासर, इस मामले की जांच होनी चाहिए। पंजाब में बेअदबी का मामला लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। यही वजह है कि मलेरकोटला की चुनावी रैली में नवजोत सिंह सिद्धू ने बेअदबी करने वालों को सरेआम फांसी देने की मांग की। ਅੱਜ भी साजिशां चल रही ने इस पंजाबी सूबे नूं इहदे अमन अमान नूं भंग करन लई। मैं नवजोत सिंह सिद्धू पुत्र सरदार भगवंत सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी ऐलान करदा कि अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोकां दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो वड्डी सजा देनी चाहिए। सब तो वड्डी सजा इस संविधान दी देनी चाहिए, क्योंकि वो साडियां जज्बातां दे उत्ते ठेस है, वो साडियां भावनावां दे उत्ते ठेस है। इंसान च सुनन दा मादा होना चाहिए। गलतियां कोई भी कर सकता है, लेकिन ये गलती नहीं, एक कौम नूं डबाउण दी साजिश है। गुस्से से भरी भीड़ ने बेअदबी करने वालों को बख्शा नहीं। इस मुद्दे पर भले ही मौजूदा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कुछ ना कह रहे हों, लेकिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ कानून के हिसाब से चलने की बात कर रहे हैं। जो लोग ये कर रहे हैं वो हो सकता है फिर से प्रयास करें, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तेजित होके इनको जो भी आदमी पकड़ा जाता है या जो जिस पे उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उसे पहले इंटेरोगेशन के लिए पुलिस को सौंपा जाना चाहिए, ताकि इन मसलों के जड़ तक पहुंच सके और इसका कोई निर्णायक कदम उठाया जा सके। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता ने भीड़ के हाथों सार्वजनिक सजा पर सवाल उठाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि सभ्य देश में बेअदबी भी नहीं होनी चाहिए और लिंचिंग भी नहीं। सरकार कांग्रेस की, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आप ही की पुलिस है और आप ही का इंटेलिजेंस फेलियर है, आप ही की सरकार का फेलियर है। किसने आपको एक्शन करने से रोका था? आपको ऐसा घटना होने नहीं देनी चाहिए थी। जिन लोगों ने बेअदबी की, आज तक आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उनको अंदर नहीं दिया। पंजाब की कांग्रेस सरकार भले ही इसमें सख्त
और तेज कार्रवाई की बात करे, लेकिन उसे पता है कि 2015 में हुई जिस बेअदबी का मुद्दा उठाकर वो 2017 में सत्ता में आई थी, उस मामले को भी वो अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई है। मंजीत सहगल के साथ आशुतोष मिश्रा, अमृतसर, आज तक।